हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं होल नंबर्स। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं इसे पढ़ देती हूँ, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है क्योंकि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी नंबर लाइन पढ़ी हुई है कि ये जो नंबर लाइन होती है इसमें ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। तो हमें बताना है जो गिवन नंबर्स हैं उनमें से कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में होगा दूसरे नंबर के। जैसे अगर मैं बोल दूं 7 and 4, तो 7 और 4 में से कौन सा नंबर लेफ्ट में होगा? तो जो 4 है वो पहले आएगा और 7 जो है वो बाद में आएगा। तो 4 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 7। तो बस ये हमें बड़े नंबर्स में यहाँ पर बताना है। साथ में हमें कंपेयर भी करना है नंबर्स, जो हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं छोटे क्लासेस में। ये वाले जो साइंस लगाते हैं हम कंपैरिजन करके कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो वो कंपैरिजन भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव गिवन 5, 30 एंड 503। ये दो नंबर्स दिए हैं। तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो इन दोनों में से जो भी नंबर पहले आएगा नंबर लाइन पर, जो नंबर पहले आएगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा। तो इनमें से 503 जो है ऑब्वियसली वो नंबर पहले आएगा, तो इसलिए वो कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ये हो गया 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530। तो ये हमारा जो ऊपर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। 530 ऑन द नंबर लाइन, ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा लिख लेते हैं इसको, ऑन द नंबर लाइन। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो राइट देम विद एप्रोप्रिएट साइन। अब यहाँ हमें साइन के साथ भी लिखना है। तो 503 जो है 530 जो है वो बड़ा है 503 से, तो ये हमने साथ में साइन के साथ में भी इसको लिख लिया। तो इस तरह से आपको जो बाकी के क्वेश्चन है उनको करना है। चलिए करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 370 एंड 307। अब इन दोनों में से जो नंबर छोटा है वो लेफ्ट साइड में आएगा क्योंकि वो नंबर लाइन में पहले आ जाएगा। तो 307 इज स्मॉलर, तो यहाँ पर लिख देंगे 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370 ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट इज 370 इज ग्रेटर देन 307। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है 98,765 एंड 56,789। यहाँ पर भी आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि ये भी 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर है, तो इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। क्योंकि ये 5 से शुरू हो रहा है, ये 9 से शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये नंबर छोटा है और जो नंबर छोटा है वो नंबर लाइन में पहले आएगा। तो क्या लिख देंगे हम? 5, 6, 7, 8, 9 इज ऑन द लेफ्ट साइड of 98,765 on the number line. And then हमें क्या लिखना है इसके साथ साथ कि कौन सा नंबर बड़ा है, कंपेयर करना है। तो 98765 जो है इज ग्रेटर देन 56789। ये हो गया हमारा कंपैरिजन। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो भी कर लेते हैं।
4th नंबर का जो क्वेश्चन है, फोर्थ में काफी बड़े नंबर्स हैं, चलिए देखते हैं। पहला नंबर जो है वो है 9 8 3 0 4 1 5। Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 98 lakhs, 30,415. Next is 1 0 0 2 3 0 0 1. Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. तो ये हो गया 1 crore 23,001। अब तो समझ में क्लियरली आ रहा है, ये है 98 लाख, ये है 1 करोड़। तो कौन सा नंबर छोटा है? ये वाला नंबर छोटा है। तो जो नंबर छोटा है वो लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब पहले आ जाएगा। तो लिख देते हैं 9830,415 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन, एंड इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो भी लगाना है टिक। 30415 ये जो है ये छोटा है, स्मॉलर देन 1 करोड़ 23,001। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसे पॉज करके पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन भी इसका सेम रहेगा, कोई कुछ चेंजेस नहीं है प्रेजेंटेशन में भी। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछे गए हैं कुछ ट्रू और फॉल्स, तो बस हम लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इसको समझते हैं, क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर पर चलते हैं। नेचुरल नंबर्स जो है वो कौन से हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स में 0 आता ही नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो वीडियो है इस चैप्टर का जिसमें बेसिक पढ़ा है वहाँ पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में 0 तो आता ही नहीं है, तो किसी भी हाल में वो स्मॉलेस्ट नंबर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको। नेक्स्ट सेकेंड वाला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सो जो 0 है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है। क्या ये सच है? हाँ, क्योंकि होल नंबर्स हमने देखा कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 सबसे छोटा होल नंबर है, उससे छोटा कोई होल नंबर नहीं है क्योंकि 0 से पहले कोई और होल नंबर आता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ट्रू। ये हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट थर्ड वन। थर्ड इज ओके, हमने गलती से पहले यहाँ पर ये A था और ये C था, हमने गलती से पहले C कर दिया है। अभी हम B कर रहे हैं। B नंबर जो है 400 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 399। अभी हमने जो प्रीडेसेसर और सक्सेसर पढ़े थे। प्रीडेसेसर मतलब क्या था कि जो पहले आता है, राइट? और एक नंबर पहले जो आता है वो प्रीडेसेसर होता है और एक नंबर बाद में जो आता है वो सक्सेसर होता है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि 400 जो है वो 399 का प्रीडेसेसर है। क्या ये सही है? 399 का प्रीडेसेसर 400 नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका क्या है? सक्सेसर है। 399 के बाद 400 आता है और यहाँ ये क्या कह रहे हैं? क्या 300 के 99 के पहले 400 आ रहा है? तो ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। तो लिख देंगे यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट वन इज डी। डी इज 600 इज द सक्सेसर of
599. Is it true? Yes, it is. 600 is the successor of 599 because it comes just after 599, right? So 600 will be the predecessor or successor. और यहाँ पर भी अगर ये successor लिखते 400 is the successor of 399, so it could have been right or true. E वाला देखते हैं. ऑल नेचुरल नंबर्स, ये मैंने डिस्कस भी किया था जब हमने इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसमें ये मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि ये ज़रूर पूछते हैं ट्रू फॉल्स में. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. इज इट ट्रू? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. लेट्स सी. Natural number starts from 1, 2, 3, 4, 5. Whole number starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5. So automatically सारे natural numbers भी क्या हो जाते हैं? whole numbers हो जाते हैं, क्योंकि वो 1 से start हो रहे हैं natural numbers. तो whole numbers सारे ही क्या इसमें 1 से लेके जितने भी whole numbers हैं वो सब आ जाते हैं. तो yes, all natural numbers are whole numbers. It is true. But the next one is very interesting. E के बाद में जो F है, all whole numbers, all whole numbers are natural numbers. Is it true? No, it's not, because whole numbers also include 0, which is not a natural number. So all whole numbers can never be natural numbers. So this is false. Then G, the predecessor of 2-digit number is never a single digit number. Is it true? The predecessor of 2-digit number, predecessor मतलब एक नंबर पहले वाला, just before the number, just like 2-digit number. Let's see for 29. So the predecessor of 29 is 28, right? This is the predecessor. So is it compulsory that predecessor of 2-digit number is never a single digit number? Let's see. What about the predecessor of 10? 10 का predecessor, 10 के just पहले आने वाला नंबर क्या है? 9 है. It's 9. It's 1-digit number. So it's not necessary कि कभी भी ये single digit number नहीं हो सकता. किसी भी 2-digit number का predecessor जो है, it can be a single digit number, right? Because 10 का predecessor क्या होता है? 9 होता है. So it's false. Let's rub it. Question H. 1 is the smallest whole number. Is it true? 1 is the smallest whole number. Is it true? अगर हम देखें whole numbers कहाँ से start होते हैं, so they starts from 0. So 0 will be the smallest whole number, not 1, right? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? False हो जाएगा, because whole number starts from 0. I. The natural number 1 has no predecessor. The natural number one has no predecessor. तो नेचुरल नंबर
नंबर जो 1 है क्या उसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होता है? देखते हैं 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सो इफ वी काउंटिंग इट एज अ नेचुरल नंबर, it starts from 1 only, so it has no predecessor. So this statement is right कि 1 का कोई भी predecessor नहीं होगा अगर वो एक नेचुरल नंबर की तरह हम काउंट कर रहे हैं. बट अगर हम इसे एक होल नंबर की तरह काउंट करेंगे तो इसका प्रेडेसेसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. J the whole number 1 has no predecessor. Is it true? No, it's false. अभी हमने देखा कि अगर हम होल नंबर की तरह काउंट करेंगे तो 1 का प्रेडेसेसर क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे होल नंबर्स. लेकिन नेचुरल नंबर्स की तरह काउंट करें तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये इसके लिए ट्रू है कि कोई प्रेडेसेसर नहीं होता है. लेकिन इसके लिए होल नंबर के लिए ये फॉल्स है क्योंकि इसका 0 प्रेडेसेसर हो जाता है यहाँ पर. K, the whole number 13 lies between 11 and 12. ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया. क्या होल नंबर 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में लाई करता है? नो, ऑफ कोर्स नॉट. तो दिस इज फॉल्स. 12 के बाद आता है 13, तो ये तो यहाँ पर गलत है ही. L, the whole number 0 has no predecessor. Is it true कि जो होल नंबर 0 है उसका कोई प्रेडेसेसर होता ही नहीं है? बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 के पहले कुछ भी आता है ही नहीं होल नंबर में. तो ये सही हो जाएगा कि भाई होल नंबर जो है उस 0 उसका कोई प्रेडेसेसर नहीं होता. तो दिस विल बी ट्रू. नाउ M, द successor of a 2-digit number is always a 2-digit number. तो जो सक्सेसर होता है एक 2-डिजिट नंबर का, क्या वो हमेशा एक 2-डिजिट नंबर ही होगा? तो लेट्स सी 99 का जो सक्सेसर है वो क्या है, 100 है. इट्स अ 3-डिजिट नंबर. सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा क्या हो, एक 2-डिजिट नंबर का सक्सेसर जो है वो हमेशा एक 2-डिजिट नंबर ही हो. सो इट कैन बी अ 3-डिजिट नंबर ऑल्सो. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. और इसी के साथ यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हमारा जो है ख़त्म हो रहा है. इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स.